तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम द चित्रकूट। तो चित्रकूट एक ऐसी जगह, अगर आप उत्तर प्रदेश में अगर आप नहीं घूमे ना आप, तो समझिए कि आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। यहाँ पर आपको हिमाचल की तरह पहाड़ी भी दिखेगी और रेगिस्तान की तरह, मतलब राजस्थान की तरह गर्मी भी आपको यहाँ पर दिखेगा। तो चलते हैं एक से एक चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए। पहले जो चित्रकूट था ना, वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था, मतलब हनुमान धारा हो गया, रामघाट हो गया और कामतानाथ हो गया, बस इन चीज़ों में ये घिरा हुआ था। लेकिन आज चित्रकूट एक जिला बन चुका है और काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ा हो चुका है एरिया। तो इसमें तुलसीदास जी का गांव भी आता है जिसका नाम है राजापुर है, और वाल्मीकि जी का तपोस्थली भी आता है जिसका नाम है लालापुर। तो अगर आप चित्रकूट आ रहे हैं तो इन सब जगहों को ज़रूर घूमेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है चित्रकूट। मैं कभी उम्मीद नहीं लगाता कि उत्तर प्रदेश में इससे भी ज़्यादा खूबसूरत, मतलब सॉरी, इससे ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन ये चित्रकूट काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। मंदाकिनी नदी में नहाइए और कामतानाथ को दर्शन करते हुए, चक्कर काटते हुए आप हनुमान धारा को दर्शन करने के लिए आइए। तो चलते हैं, एक से एक चीज़ यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे कैसे क्या है। तो लेट्स एक्सप्लोर द चित्रकूट। तो यहाँ का सबसे फेमस जो घाट है वो है राम घाट। तो रामायण के हिसाब से ये बताया जाता है कि कामतगिरी, जो पहले चित्रकूट के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर वो रहते थे और 3 किलोमीटर दूर पैदल चल के इस नदी के पास आके नहाते थे, जिस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। तो यहाँ पर एक और नदी भी है, पशवनी नदी भी है, लेकिन वो पशवनी नदी आज नाले में कन्वर्ट हो चुका है। और इसी घाट पर प्रभु श्री राम जी तुलसीदास जी से मिले थे। तो एक फेमस चौपाई भी है कि चित्रकूट के घाट पर हुई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। इसका मतलब ये होता है कि जब तुलसीदास जी चंदन मतलब घिस रहे थे, उस वक्त बालक के रूप में श्री राम जी लक्ष्मण जी आते हैं, और जैसे ही तुलसीदास जी दोनों को तिलक लगाते हैं, वैसे ही जो हनुमान जी वहाँ पर रहते हैं तोते के रूप में ये सब देख रहे होते, तब जाके हनुमान जी के मुंह से ये चौपाई निकलती है। अगर चित्रकूट का इतिहास देखो तो वो काफी ज्यादा बड़ा। तो ये प्रभु श्री राम जी से पहले भी महादेव यहाँ पर रहते थे, तो महादेव का ये एक एरिया माना जाता था। तो यहाँ पर आपको एक प्राचीन मंदिर भी दिखेगा शिव जी का, जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। मंदाकिनी नदी में डुबकी लगाने के बाद मैं निकल जाता हूँ 5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर कामतगिरी या कामतानाथ जी का मंदिर। तो कभी आप आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर राम घाट पर आके नहाइए, और फिर उसके बाद सीधा आप कामतानाथ जाइए, और कामतानाथ से दर्शन करने के बाद आप फिर यहाँ पर हनुमान धारा को घूमिए, तब जाके आपका एक मतलब फ्लो बन पाएगा घूमने के लिए। तो वो जो पहाड़ दिख रहा है ना, उसी का चक्कर है ना भाई, उसी का चक्कर है। तो चक्कर लगाने से पहले सबसे पहले यहाँ का ये प्रोसीजर है कि कामतानाथ जी का आपको दर्शन करना पड़ेगा, और कामतानाथ जी के दर्शन करने के बाद तभी आप ये चक्कर लगाकर फिर से आपको कामतानाथ जी का एक बार और दर्शन करना पड़ेगा, मतलब स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी, तब जाके माना जाता है कि ये जो परिक्रमा है वो पूरा हुआ है और सफल हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कामतगिरी का 5 किलोमीटर का एक सर्कल। अगर आप यहाँ पर आते तो आपको चक्कर काटना जरूरी होता है यहाँ पर, मतलब ऐसी मान्यता है यहाँ पर। और कामतगिरी वही पहाड़ है, मतलब मेन चित्रकूट जो है ये पहाड़ वही है, और इसको कामतगिरी भी कहा जाता है। तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। लगभग 1 घंटे से में पूरा हो जाएगा ये चक्कर कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर चलने के लिए ना बहुत अच्छा मतलब व्यवस्था किया गया है। इस तरीके से फर्श यहाँ पर बनाया गया है ताकि किसी को चलने में अनकंफर्टेबल महसूस ना हो। तो अंकल जी कैसा लग रहा है आपको, चक्कर काटने में मजा आ रहा है? अंकल जी क्या चक्कर काटने में मजा आ रहा है? पहली बार आ रहे हैं आप? पहली बार आए? हाँ, एक बार हो रहे। अच्छा, तो बाबा जी कैसा लग रहा है? पहली बार आए बाबा जी? यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको लंगूर और बंदर देखने को मिलेगा। ये वैसे फैमिलियर तो है, लेकिन अगर आपके हाथ में कुछ खाने का सामान है ना, तो आपके पलक झपकते ही आपके हाथ से वो गायब हो जाएगा। यहाँ पर एक जानकी महल भी है। इस जानकी महल ये माना जाता है कि काफ़ी ज़्यादा पुराना है। तो जितने भी यहाँ पर आपको मेन जो भगवान आपके हैं, जैसे शंकर जी, नारायण जी, इंद्रदेव जी, ब्रह्मा जी, तो उन सब का आपको यहाँ पर मूर्ति यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक मंदिर भी है जहाँ पर आपको उंगली से सीताराम लिखना पड़ता है, मतलब ऐसी एक मतलब प्रथा चलती हुई आ रही है वर्षों से, और लोग इसे फॉलो करते हैं। यहाँ से होता है आपका उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ, तो ये देख सकते हैं। और अभी जो था मैं मध्य प्रदेश में था, और इसमें क्या होता है ना, तो यहाँ जो है
जो पर्वत है, चित्रकूट जो पर्वत है, वो आधा पर्वत जो वो उत्तर प्रदेश में है और आधा जो वो मध्य प्रदेश में। तो मेरे पीछे देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का सीमा में अब मैं एंटर करने जा रहा हूँ। रास्ते में आपको ऋषि मुनियों का स्टैचू भी देखने को मिलेगा। अपने वनवास के दौरान जितने भी ऋषि मुनियों से श्री राम जी मिले हैं, उन ऋषि मुनियों का स्टैचू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे सती अनसुईया हो गई, अत्रि हो गई, वशिष्ठ हो गए। लेकिन भौचक्का तब हो जाता हूँ जब ये सीन देखता हूँ और इनसे बात करने के बाद मुझे पता चलता है कि कामता नाथ से इन्होंने एक काम मतलब मनोकामना किया था कि अगर ये चीज़ पूरा हो जाता है तो मैं यहाँ पर इस तरीके की परिक्रमा करूँगी। और इस परिक्रमा को करने में लगभग लग जाते हैं 12 घंटे। 12 घंटे लेट के जाना पड़ता है भाई। तो इतिहास के हिसाब से ये बताया जाता है कि जब प्रभु श्री राम जी चित्रकूट की पहाड़ियों से जा रहे थे, तब चित्रकूट जी प्रकट होते हैं, कहते हैं कि आपके जाने के बाद मेरा क्या होगा। तब प्रभु श्री राम जी आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें आज से कामता ना जाना जाएगा और इस पहाड़ी को कामता गिरी। तो कामता का मतलब होता है इच्छाओं को पूर्ति करने वाला। तब से ये धारणा लोगों की बनी हुई है कि यहाँ पर हम ऐसा करेंगे तो मेरी मन्नत जो इस जगह का सबसे मेन जगह होता है ये, जहाँ पर भरत जी अयोध्या से आते हैं राम जी को मनाने के लिए। पर राम जी अपने वचन से वो हिलते नहीं, अटल रहते हैं कि मैं 14 साल का वनवास करूँगा। और यहाँ पर आपको पद चिन्ह भी देखने को मिलेगा, श्री राम जी का, लक्ष्मण जी का, सीता माता का, कौशल्या माता का आपको पद चिन्ह यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये काफ़ी ज़्यादा आनंदित आपको महसूस होगा यहाँ पर आने के बाद। इसी के बगल में आपको लक्ष्मण जी का पहाड़ भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर लक्ष्मण जी रहते थे। राम जी इस जगह पर रहते थे जहाँ पर भरत से मिले थे और लक्ष्मण जी ऊपर रहते थे। पर मैं जाता नहीं क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक जाता हूँ। मेरा परिक्रमा होता है पूरा कामतगिरी का। अब हम चलेंगे हनुमान धारा, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है भाई, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो चलते हैं फिर। कामतगिरी से हनुमानगिरी लगभग 5 किलोमीटर दूर है। अभी हमें आधा किलोमीटर ऊपर चढ़ना है। कोई नहीं, अब इतना दूर आए हैं सफ़र के लिए तो फिर ये तो छोटा मोटा चीज़ है यार, इतना तो चलता ही रहता है। तो ऊपर जाने के लिए आपके पास 2 रास्ते होते हैं। या तो आप सीढ़ी से जाइए, दूसरा ये हो सकता है कि आप लिफ्ट का यूज़ करके जा सकते हैं। तो लिफ्ट का यूज़ करेंगे तो आपको पर पर्सन 100 रुपीज़ आपका लगेगा। क्योंकि मुझे पैसे भी सेव करने थे तो इसीलिए मैं सीढ़ी का रास्ता चूज़ करता हूँ और लिफ्ट को सपने की तरह उसे भूल जाता हूँ। जय हो, जय हो। तो जब मैं इसके बारे में सुना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भौचक्का रहा कि यार इसका नाम हनुमान धारा क्यों है। तो हिस्ट्री पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि जब हनुमान जी लंका दहन करके आ रहे थे, उनका बॉडी टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि वो कंट्रोल नहीं कर पाए। इसके समाधान के लिए वो बहुत जगह गए थे कि उनका बॉडी टेम्परेचर वो कंट्रोल कर पाए। पर लास्ट में प्रभु श्री राम जी उनको काम उनको आइडिया देते हैं कि तुम चित्रकूट की पहाड़ियों के पास जाओ। तो श्री राम जी तीर निकालते हैं और एक तीर से यहाँ पर एक धारा निकाल देते हैं और उस धारे के नीचे हनुमान जी बैठ जाते हैं। तब से इस जगह का नाम हनुमान धारा हो चुका है। तब जाकर उनका बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है। तो यहाँ पर आपको हनुमान जी का मतलब मूर्ति भी आपको देखने को मिला और एक धारा जो सामने को दिख रहा है वो धारा भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ 24 घंटे धारा आती है, लेकिन कहाँ से आती है आज तक ये मतलब पता नहीं चला इस के बारे में। तो इस चीज़ को कुछ देर बैठकर आप केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। इसी के ऊपर आपको सीता जी की रसोई भी देखने को मिलेगा। तो जहाँ पर सीता जी रहती थी वहाँ पर खाना बनाती थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर चढ़कर है। तो पहले तो कोई रास्ता हुआ नहीं करता था ना, तो पहले क्या था कि पहाड़ के ऊपर ही वो रास्ता बना रहता था, यहाँ से वहाँ जाने के लिए, यहाँ से वहाँ जाने के लिए, इस तरीके से। क्योंकि श्री राम जी ज़्यादातर जो वक्त थे वो कामतागिरी में बिताते थे। चित्रकूट की मेन जो पहाड़ी थी उस पर गुजारते थे। और इसके बाद आता है जो बेसब्री से मैं इंतज़ार कर रहा था, यहाँ की आरती। यहाँ की आरती बेहद बहुत खूबसूरत होती है। अक्सर मैं इसे टीवी में देखा करता था, यूट्यूब पर देखा करता था, लोगों से मतलब सुना करता था कि चित्रकूट की जो मतलब आरती वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और आज मुझे उसे देखने का मौका मिला। यहाँ पर जो आरती होती है ना वो लगभग 45 मिनट की होती है। अपने लाइफ में पहली बार इतनी बड़ी आरती को मैं देख रहा था। जो
तो मेरे इस पैदल सफ़र को सपोर्ट कर सकते हैं लाइक शेयर कमेंट वगैरह करके। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।